नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही चुनावी रणनीति साधने में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इस बीच बता दें कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार नौकरियों की बौछार कर रहा है, लगातार बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन यानी कि बिहार में महागठबंधन अब सक्रिय हो गई है। और महागठबंधन की सक्रियता साफ तौर पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल से सड़कों पर खुद राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन प्रदर्शन करने वाला है, वोट अधिकार यात्रा निकालने वाला है, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के भीतर जितने भी बड़े चेहरे हैं, मुकेश सहनी हो या फिर अन्य नेता हो, सभी के सभी सड़कों पर उतरकर लोगों से डायरेक्ट जनसंवाद करने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में मुकेश सहनी ने लाइव आकर के तमाम जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर ये जो यात्रा होने वाली है, ये यात्रा किस लिए होने वाली है और इस यात्रा से क्या कुछ जो जानकारियां है वो जनता को मिलेंगी और क्या कुछ इस यात्रा का मोटिव है, किस मंशा से ये यात्रा की जा रही है, इस बात की तमाम जानकारियां मुकेश सहनी ने लाइव आकर के दी है। क्या कुछ कहना है मुकेश सहनी का, आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। नमस्कार, मैं सनत मल्ला मुकेश सहनी आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। तमाम हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश हो, जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, बूथ हो, आप सभी के बीच में हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम तमाम महागठबंधन के सभी साथी वोट अधिकार यात्रा को लेकर निकल रहे हैं। 17 अगस्त से हम लोग निकल रहे हैं। 17 अगस्त को हम लोग रोहतास जिला में सासाराम में हम लोग का रैली है, यात्रा है। 18 को औरंगाबाद में, 19 को गया, नवादा, नालंदा होते हुए आएंगे। फिर 21-20 तारीख को ब्रेक है। 21 अगस्त को शेखपुरा और लखीसराय का कार्यक्रम है। फिर 22 अगस्त को मुंगेर, भागलपुर है। 23 अगस्त को कटिहार है। 24 अगस्त को पूर्णिया और अररिया होते आएंगे और 25 अगस्त को ब्रेक है। फिर 26 तारीख को सुपौल जिला, मधुबनी जिला। फिर 27 तारीख को मुजफ्फरपुर जिला, दरभंगा जिला होते हुए सीतामढ़ी, मोतिहारी हम लोग जाएंगे 28 तारीख को। 29 अगस्त को बेतिया, गोपालगंज और सिवान होते हुए हम लोग 30 अगस्त को छपरा और आरा हम लोग जाएंगे और 31 तारीख को ब्रेक है और 1 सितंबर को पटना में हम लोगों का समापन कार्यक्रम है। तो हम चाहेंगे कि पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, महागठबंधन के जितने भी हमारे जिला में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, सभी लोगों से समन्वय बनाएं और रूट को आप लोग जानकारी प्राप्त कर ले कि किस रूट पर कहां, किस रास्ते होते हुए कहां पे स्वागत समारोह का कार्यक्रम होगा। वहां पे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सभी वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, ताकि इस देश में जो हिटलर के जैसे तानाशाह चल रही है, चुनाव आयोग के द्वारा लोगों को वोट छीना जा रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको वोट का शक्ति दिया, ताकत दिया और बताया कि इस देश के आप मालिक हो, ना ही कि गुलाम हो, और उसी वोट के अधिकार पे आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता, जैसे आजादी से पहले नहीं था, तो हमारा स्थिति क्या था। आज अगर बदलाव आया है, अगर हम सर उठा के जी रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो वोट का ताकत है, उसके दम पर हम हैं। आज अगर मैं पूर्व मंत्री कहला रहा हूँ, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वोट का ही ताकत है। तो इसलिए साथियों, इस देश में फर्जीवाड़ा हो रहा है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं हमारा खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग तमाम महागठबंधन के तमाम सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाले साथी हम लोगों को रोड पे उतरना है
ताकि ऐसे शक्ति को बताना है कि इस देश में हिटलर का कोई जगह नहीं है। ये लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान से ये देश चलेगा। यहाँ पे काम आपको करना है तो जनता दोबारा चुनेंगे, अगर काम नहीं करते हैं तो जनता आपको कुर्सी से उतारेंगे। और आपको काम करना पड़ेगा, गरीब मजदूर पिछड़े सभी जाति सभी धर्म के लिए काम करना पड़ेगा, ना ही कि नफरत की राजनीति करके वोट चोरी करके देश में सत्ता हासिल करना, ये सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग तमाम गरीब पिछड़ा दलित सभी जाति सभी वर्ग के लोगों के लिए वोट के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। हम तमाम यहाँ भी बिहार के हर एक नागरिक से हम अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे इस मुहिम से जुड़िए। किसान मजदूर युवा सभी लोग आप जुड़िए, क्योंकि ये देश जो है वो आपका है। आज बताइए कि इस देश में समीक्षा करना है वोटर लिस्ट का, हम इस देश में हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि हम देश के नागरिक हैं। हाँ, अगर हम दूसरे देश में रहते और फिर हम भारत आने की बात करते तो आप हमसे 50 डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो हम सब चीज देते, क्योंकि हम अपने आप को प्रूव करना पड़ता कि हम भारत के नागरिक हैं, फिर आप हमें अपने भारत देश में आने का इजाजत देते। अगर हम ऑलरेडी इस भारत देश में ऑलरेडी हैं तो ये मान के चलिए कि हम नागरिक हैं। हाँ, इसमें अगर आपको लगता है कि हम नहीं हैं तो आप उठा के जेल में डाल दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे देश के लोगों को परेशान कीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे राज्य के लोगों को परेशान कीजिएगा। हर एक आदमी को कहिएगा कि आप साबित कीजिए कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है। हाँ, आपका काम है, आप जांच कीजिए, आप समय समय पर संशोधन कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव के समय में आनंद फानंद में 1 महीने में सारा चीज करना है। आज बताइए कि बिहार के इतने बड़े संख्या में दूसरे राज्य में लोग रह रहे हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे? तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव जीतने की रणनीति से बिहार में कैसे हम लोगों को वोट चोरी कर सके, ये उद्देश्य से बिहार में ये सारा चीज किया जा रहा है। लेकिन हम लोग इसको पर्दाफाश कर चुके हैं। हम लोग वो जो सोच रहे हो वैसा होने नहीं देंगे। तो हम तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप सभी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए और पूरे देश को एक संदेश दीजिए कि बिहार वो धरती है जहां से क्रांति हमेशा हुआ है। तो इसलिए हम आप सभी के बीच में हम आए हैं कि ये कार्यक्रम में सब लोग हिस्सा लें। जहां जहां जो कार्यक्रम है जिला कमेटी से संपर्क करें, पार्टी के प्रदेश कार्यालय से संपर्क करके झंडा बैनर सब नेतागण आप लोग अपने अपने तरीके से आप लोग झंडा बैनर का उपयोग कीजिए और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप लोग काम कीजिए। यही आप लोगों से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी ऑलरेडी हमारे पार्टी के सभी नेतागण सासाराम के कार्यक्रम के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और कल मैं सुबह ही सासाराम में पहुंच जाऊंगा और लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ लगातार यात्रा में हर जिला होते हुए हम लोग पटना आएंगे। तो पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग सारे जिला में कहां कहां क्या कार्यक्रम है उसकी तैयारी आप लोग शीघ्र ही करें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681